हाय दोस्तों, मैं हूं अमर। स्वागत है अपने चैनल मैथ फन में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में लोग कहते हैं सब कि मत कहते हैं 6 वर्ष दिया है, 5 वर्ष दिया है, 10 वर्ष दिया है, तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज कैसे हम याद करें। सर काफ़ी लंबा हो जाता है, तो इसके लिए हमने आज एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है। उससे हम सारे चक्रवृद्धि ब्याज जो हैं प्राप्त कर सकेंगे। चलिए देखते हैं। दोस्तों, इसमें क्या होता है, साधारण ब्याज और जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो 1 साल का, चाहे वो साधारण ब्याज हो चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज हो, वो एक साल का क्या होता है, बराबर होता है। 1 वर्ष का साधारण ब्याज और 1 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ये क्या होता है, आपस में बराबर होता है। वो कैसे, एक जैसे मान लिया हमने मूलधन क्या है, 1000 रुपये है। मूलधन 1000 रुपये है और समय ले लेते हैं 1 ही वर्ष, समय 1 वर्ष। और इसका हम निकालते हैं दर, 10% दर ले लेते हैं। इसका पहले हम निकालते हैं साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज, तो इसका ये फार्मूला होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इस पे मान रखते हैं, मूलधन रख देते हैं यहाँ पे 1000, और दर कितनी है, 10% है, तो 10 रख देते हैं यहाँ पे। और 1 ईयर, समय है 1 वर्ष, अपान में 100, 0 0 0 कैंसिल, आ गया निकल के ब्याज 100 रुपये। 100 रुपये ये क्या आ गया, ब्याज आ गया। अब देखते हैं, ये आया साधारण ब्याज। साधारण ब्याज निकल के आ गया 100 रुपये। और चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, तो 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जब निकालेंगे तब यहाँ से पहले तो हम मिश्र धन निकालेंगे, और उस वाली विधि से अगर लगाते हैं तो पहले हम इसमें क्या निकालते हैं, मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर सूत्र होता है P × 1 + R दर बटे 100 पूरी की पावर समय यानी n। तो यहाँ पे इसका रखते हैं मान 1000 रुपये, 1 प्लस दर है 10% बाई 100 की पावर n यानी 1 ईयर। तो यहाँ से इसको काटते हैं, 10 गया 1 पर, 10 दशमलव 100, ये आ गया 1000, और 10 एकम 10 और 1 11, ये जुड़ता है। तो यहाँ पे आता है 11/10, 1 वर्ष का है, इसको काट दिए तो ये आ गया निकल के यहाँ से 1100 रुपये निकल के आया मिश्र धन। जब यहाँ से ब्याज निकालते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज जब यहाँ से निकालेंगे तो ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन, A माइनस P, यानी 1100 माइनस, तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है A माइनस P, इसका फार्मूला। तो हम इसका मान निकालते हैं, तो A हमारे पास कितना दे रखा है, 1100 और माइनस 1000, तो इसका निकल के आएगा 100 रुपये। तो हुआ ना 1 साल का ब्याज साधारण ब्याज और 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, क्या हुआ, आपस में बराबर हुए, क्योंकि इनका अनुपात होता है 1:1। तो इनका अनुपात जब 1:1 का होगा, एक ईयर का, जो 1 साल का अनुपात समान है, तो इनके ब्याज भी क्या हैं, समान आएंगे। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। दोस्तों, इसकी बहुत सारी ट्रिक है, बस हमको इनकी ये ट्रिक याद रखनी है। इनको क्या करते हैं, हम अनुपात में लिख लेते हैं। देखिए, इस तरीके से हम इनको लिखते हैं। तो पहले तो 1 वर्ष का हमने जैसा बताया कि 1 वर्ष का चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो
चाहे साधारण ब्याज हो, आपस में क्या होता है, बराबर होते हैं। तो 2 वर्ष का देखते हैं, तो 2 वर्ष का, 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष में क्या होता है, 2 वर्ष का, तो इसका अनुपात हम लेते हैं 2 वर्ष के लिए 2:1। और 3 वर्ष का, तो 3 वर्ष का अनुपात हम लिखते हैं 3:2 और 1 3:1। अभी हम इसको बताएंगे कैसे आता है। इसको फिर 4 वर्ष का लिखते हैं, 4 वर्ष का, इसको लिखते हैं 3:6:4:1। इसी प्रकार 5 वर्ष का, 5 वर्ष का, तो इसको लिखते हैं 5:9:10:5 सॉरी, यहाँ पे 4 वर्ष का था, तो 4:6:4:1। यहाँ पे लिखते हैं 5:10:10:5:1। इसी प्रकार 6 वर्षों का होगा उसको भी आगे लिखेंगे, और 7 वर्ष का होगा तो उसको भी इसी प्रकार लिख सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, देख लास्ट में क्या होता है, 1 1 1 सब में कॉमन दिख रहा होगा। और यहाँ से 2 वर्ष का है तो पहले 2, 3 वर्ष का है तो पहले 3, 4 वर्ष का है तो पहले 4, 5 वर्ष का है तो पहले 5। तो इसमें क्या होता है, यहाँ से जब 2 वर्ष का, हमें केवल यही याद रखना है कि 2 वर्ष का अनुपात क्या होता है। तो 2 वर्ष का अनुपात होता है 2:1। इसके बाद हमें कुछ नहीं याद रखना है, केवल बस एक सीरीज चलती चली जाएगी। क्या करते हैं, जिस वर्ष का पूछे उसको पहले, 3 वर्ष का पूछे 3 पहले, 4 वर्ष का पूछे 4 पहले, 5 वर्ष का पूछे 5 पहले। तो इसमें जैसे 3 वर्ष का है तो 3 वर्ष में 3 पहले, फिर क्या करते हैं, इसी को इसमें ऐड कर देते हैं 2 1 3, और लास्ट में सबके 1 तो आना है, तो लास्ट में सबके 1 कर दिए। इसमें क्या हुआ, 4 वर्ष का पूछा तो पहले 4, फिर 3 3 6 और 3 1 4 यहाँ आ गया, और 1 तो लास्ट में आना है। उसके बाद 4 वर्ष का पूछा तो पहले 4 और 4 वर्ष को, और 3, उसके बाद आगे फिर यही इसी क्रम में। आप 5 वर्ष का देखते हैं, तो 5 वर्ष का पूछा तो पहले 5, फिर इन दोनों का योग 6 4 10, फिर इन दोनों का योग 6 4 10, फिर 4 और 1 5 और 1 फिर आगे लगा देते हैं। इसी प्रकार 6 वर्ष का निकल जाएगा, 6 वर्ष का अनुपात। तो 6 वर्ष का अनुपात होगा तो पहले तो 6 आएगा, और ये कितना हुआ, 10 5 15 हो गया। इसके बाद फिर ये कितना हुआ, 10 10 20 हो गया। फिर ये कितना हुआ, फिर ये हो गया 15, फिर ये कितना हो गया, 6 हो गया, और 1 लास्ट में तो लिखेंगे ही। अब इसको एक बार फिर समझ लीजिए, जिसका अनुपात पूछे वो पहले, 2 वर्ष का है तो 2:1, यही बस इसको हमें याद रखना है, 2:1। उसके बाद 3 वर्ष का पूछा तो 3 पहले, उसके बाद इसका योग 3 2 1 3 और लास्ट में 1। इसका पूछा अगला 4 वर्ष का तो 4 पहले, 3 3 6 3 1 4 और फिर लास्ट में 1। 5 वर्ष का पूछा तो 5 पहले, 6 4 10 और फिर 6 4 10 और फिर 4 1 5 और 1 1 लास्ट में। इसके बाद 6 वर्ष का पूछा तो 6 पहले, 10 5 15 10 10 20 10 5 15 5 1 6 और फिर लास्ट में 1। इसके बाद दोस्तों इस पर अब हम बनाएंगे कैसे, इसको सवाल आएगा तो हमें इसको किस प्रकार बनाएंगे। जैसे मूलधन दिया हो और समय दिया हो, दर दी हो, तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो कोई धन जैसे 10% की दर से 2 वर्ष में, तो ऐसे मूलधन जैसे दिया हो, मान लिया मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन 1000 रुपये, और यहाँ से दर दे रखी हो 10% दर हो जाए, और समय हमारा हो जाए 2 वर्ष, समय हो जाए हमारा 2 वर्ष। तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो हमें फार्मूला की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम यही डायरेक्ट अनुपात से निकाल सकते हैं, और बहुत शॉर्ट ट्रिक में लगा सकते हैं इसको हम।
बहुत शॉर्ट ट्रिक में इसको हम लिख सकते हैं। वो इस तरीके से, अब हमें अनुपात तो पता है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, 2:1, इसका अनुपात होता है 2:1। तो यहाँ पे इसका जो है अनुपात हम निकालेंगे। तो पहले तो हम इसके 2 वर्ष का है, तो इसका पहले हम एक बार पहले हम इसको 2 बार निकालते हैं। पहले हम एक बार इसका 10% निकाल लेते हैं, तो इसका 10% आ जाएगा 100 रुपये। फिर हम इसका एक बार 10% निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 10 रुपये। 10 रुपये आ गया। अब क्या करते हैं, इनका जो अनुपात है उसको ऊपर लिख देते हैं, क्योंकि ये 2 अनुपात है और ये 1 अनुपात है, इसीलिए इसको ऊपर लिख देते हैं। तो ये कितना हुआ, 100 दूना 200 रुपये ये हो गया। और ये कितना हो गया तुम्हारा, ये आया निकल के 10 एकम 10 प्लस 10 ये हो गया। तो इस पे ब्याज कितना निकलेगा, तो ब्याज ये टोटल हो गया हमारा, ये हो गया 300 रुपये, 210 रुपये, 210 रुपये ब्याज हो गया, 210 रुपये ब्याज हो गया। तो ये टोटल निकल के आया, मिश्र धन हमारा निकल के आया 1200 रुपये, 1210 रुपये हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा, इसमें ऐड कर देंगे तो, और मूलधन इतना है, और तो ब्याज हमें प्राप्त हो गया 210 रुपये। अब इसको उस ट्रिक से निकालते हैं 2 वर्ष का, तो लिखते हैं इसको हम, सूत्र होता है A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर n। तो यहाँ पे 1000 रुपये ब्याज दे रखा है, 1 प्लस दर है 10% का पूरी पावर हो गई 2 वर्ष। 10 एक गया 10 गया, 10 पर 10 जा 100 हो जाता है, इसको काट दिए तो ये निकल के आया 1000। 10 एकम 10 एक 11, 2 ईयर का है, इसीलिए हम इसको 2 बार लिखेंगे। ये 0 0 ये ख़त्म हो गया, तो ये हो गया 11 ग्राम 121, तो 10 गुणे 121, इसमें 1200 हो गया 10 रुपये। ये आ गया मिश्र धन। तो ब्याज निकालते हैं, तो ब्याज निकालने का फार्मूला पता है, क्योंकि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो ये हो गया 1210 और माइनस 1000, तो निकल के आया 210 रुपये ये ब्याज। तो ये काफ़ी लंबा पड़ता है। और यहाँ से क्या करते हैं हम, जो हमें अनुपात पता होता है, तो पहले तो हम उसका जो है, पहले तो उसका 10% निकाल देते हैं, फिर जो आता है उसका हम, दूसरा अनुपात हमारा 1 वर्ष का, फिर जो आता है उसको हम 10% निकाल देते हैं। और जो अनुपात 2:1 में दे रखा है, तो पहला वाला 2 के ऊपर लिखते हैं और दूसरा वाला 1 के ऊपर लिखते हैं, फिर उनकी मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो आते हैं मान उनके, उसको ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों तो इनको फिर क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। दोस्तों ये 210 नहीं दिख रहा होगा, ये 210 रुपये, ये टोटल ऐड करके आया है, 210 रुपये ऐड करके आया है। इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, यहाँ दिख नहीं रहा है, अब दिख रहा होगा दोस्तों, ये 210 रुपये। तो पहले तो इसका 1000 का 10% निकाला तो 100 रुपये आया, फिर उस 100 रुपये का 10% निकालना है तो 10 रुपये आएगा। अब जिसका अनुपात उसका मान उसके ऊपर लिख देते हैं। तो ये हुआ 100 दूना 200 और 10 एकम 10, ये हुआ, इसको ऐड करके लिखे 210, तो 210 आ गया चक्रोजगार। है ना आसान ट्रिक, इससे इस फार्मूला से लगाएंगे तो काफ़ी लंबा पड़ेगा सवाल, इसमें काफ़ी कैलकुलेशन भी करनी पड़ सकती है। तो सारे अनुपात हमें याद रखने हैं। इसी तरीके से एक और आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे एक और देखते हैं इसी तरीके से। अब क्या है, इसी को ले लीजिए। अब आगे हम करते हैं, इसको बना देते हैं 3 वर्ष। अब जैसे 3 वर्ष का दिया हो तब हम क्या करेंगे, तो 3 वर्ष में क्या करेंगे, तो यहाँ पे मान लिया यहाँ 10,000 कर दिया हम इसको मूलधन, और 3 वर्ष को हमें 3 वर्ष का हमें निकालना है। तो 3 वर्ष का हमें जब निकालेंगे
तो पहले क्या करेंगे, पहले तो इनका अनुपात 3 इनवर्स का अनुपात हमारे पास कितना है 3 3 1, 3 3 क्या है 1, तो इसको हम लिखेंगे 3 अनुपात 1। पहले हम निकाल लेते हैं 10,000 का 10%, तो 10% हम इसका निकाल लेते हैं 0 0 0, ये 0 0 ख़त्म हो गए, कितना आया 1,000 रुपये। और फिर हम निकालते हैं 1,000 रुपये का फिर 10%, तो ये निकल के आता है 100 रुपये। और फिर इसी 100 रुपये का निकालते हैं 10%, फिर ये निकल के आता है 10 रुपये। अब जिसका अनुपात उसके ऊपर उसको लिख देते हैं, तो जिसका अनुपात है उसके ऊपर उसको लिख दिए, तो यहाँ पे लिख दिए 1,000 और यहाँ पे लिख दिए 100, यहाँ पे 10। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन जब इससे कराते हैं, इसकी गुणा इससे हुई, तो ये निकल के आ गया 3,000 और प्लस ये निकल के आ गया 300 और प्लस ये निकल के आ गया 10। तो इसको जो हम ऐड किए तो ये आ गया तो है 3,310 रुपये। जब इसको हम ऐड करेंगे तो 3,310 रुपये ये निकल के आएगा, इधर दिख रहा होगा, वो साफ दिख रहा होगा, 3,310 रुपये निकल के आता है। तो ये हुआ ना चक्रवृद्धि ब्याज, ये चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, तो चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज 3,310 रुपये निकल के आता है हमारे पास। तो चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, तो इससे हम मिश्रधन अभी पूछा जाए तो इससे हम मिश्रधन भी बता सकते हैं, इसमें ऐड कर दें तो मिश्रधन हमारे पास आ जाएगा। दोस्तों ये बहुत सारी ट्रिक है, इससे किसी भी सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। और फार्मूला के चक्कर में अगर फंस गए तो ऐसे ऐसे संख्याएं आ जाती हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन करनी मुश्किल हो जाती है। इसलिए दोस्तों अनुपात में हमें बस इतना याद रखना है, सब में 1 कॉमन मिल रहा है लास्ट में, तो 1 तो आना है। और जिसका पूछा जाए वो नंबर, पहले 2 का पूछा गया 2 वर्ष का तो 2, बस शुरुआत का 1 अनुपात हमें याद रखना है 2 अनुपात 1। 3 वर्ष का पूछा गया तो 3 पहले 2 1 3 और लास्ट में 1। फिर 4 वर्ष का पूछा जाए 4 पहले, फिर 3 3 6 और 3 1 4 और लास्ट में 1। 5 वर्ष का पूछा जाए तो 5 पहले, 6 4 10, 6 4 10, 4 1 5, अनुपात 1 लास्ट में। इसी प्रकार 6 वर्ष का, 7 वर्ष का, 8 वर्ष का, जितना पूछा जाए आप बस रख दीजिएगा यही अनुपात, सवाल लगेगा आसानी से, आपके सम्मुख उत्तर भी आसानी से आ जाएगा। दोस्तों ये अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों धन्यवाद।